जय हिंद स्टूडेंट्स, पहल कड़ी में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 8 की एक्सरसाइज 12 फैक्टराइजेशन के बारे में। इस वीडियो में हम फैक्टराइजेशन का पूरा बेसिक पढ़ने वाले हैं, उसके बाद फिर हम इसके क्वेश्चंस को शुरू करेंगे। तो आइए फैक्टराइजेशन का हम जरा बेसिक सीख लें। देखिए फैक्टराइजेशन कहते किसे हैं, सबसे पहले तो उसकी डेफिनेशन देखते हैं। देखिए फैक्टराइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग टू और मोर एक्सप्रेशन हुज प्रोडक्ट इज द गिवन एक्सप्रेशन। यानी कि फैक्टराइजेशन इज एक तरह का क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग टू और मोर एक्सप्रेशन, कितने टू और मोर एक्सप्रेशन को क्या करता है, फाइंड करता है। ठीक है, और इनका प्रोडक्ट जब आप करेंगे, जो एक्सप्रेशन आपको मिले हैं और जब आप उनका प्रोडक्ट करेंगे तो जो गिवन एक्सप्रेशन है वही आपको मिलेगा। एग्जांपल से और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे कि देखिए क्या लिखा हुआ है, 2pq 2pq एक आपको गिवन क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ध्यान रखना फैक्टराइजेशन और एल्जेब्रा एक दूसरे से आपस में कनेक्टेड भी है। ठीक है, तो देखिए पढ़ा फैक्टराइजेशन, पढ़ रहा हम क्या रहे हैं, फैक्टराइजेशन, लेकिन इसमें हमें जितने भी सवाल मिलेंगे उन सब में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपको दिया रहेगा, सारे के सारे सवालों में। ठीक है, और फिर उन्हीं को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। जैसे कि लिखा हुआ है 2pq, ये 2pq एक आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है। तो देखिए ठीक है, 2pq को हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई में इनको तोड़ना है। देखिए फैक्टराइजेशन का मतलब ही यही है कि उन्हें तोड़ना है किसमें, मल्टीप्लाई में। तो देखिए 2pq को हम ऐसे इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, 2 × p × q लिख सकते हैं ना, क्योंकि इनका मल्टीप्लाई करने पर हमें 2pq वापस मिलेगा। और यही आपका क्या है, फैक्टराइजेशन है। जो 2pq सीधा लिखा हुआ था आपने उसको तोड़ दिया, और ये तोड़ने को ही कहते हैं फैक्टराइजेशन। और जब इनका आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको गिवन एक्सप्रेशन ही मिलेगा, वापस की नहीं मिलेगा। ठीक, तो देखिए यही लिखा हुआ है, फैक्टराइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग टू और मोर एक्सप्रेशन। टू और मोर एक्सप्रेशन मिल गए हमें, हुज प्रोडक्ट यानी इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे इज द गिवन एक्सप्रेशन, जो गिवन एक्सप्रेशन है वही हमें वापस मिलेगी। कंसेप्ट क्लियर हो जाए। 12 लिखा है, ये भी एक गिवन एक्सप्रेशन लिखी हुई है, एक हमें टर्म दे रखी है ये। इसको जब आप तोड़ेंगे 2 × 3 आएगा कि नहीं आएगा बताओ। और जब 2 × 3 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे पूरा, तो वापस क्या मिलेगा, हमें गिवन एक्सप्रेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अब इसमें एक बात और समझ में आती है, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना आना चाहिए। प्राइम फैक्टराइजेशन आप भूल तो नहीं गए। जैसे कि ये मान लीजिए 12 लिखा था, मैंने इसका क्या निकाला था, प्राइम फैक्टराइजेशन। पहले मैंने 2 से डिवाइड किया 6 आया, फिर 2 से डिवाइड किया 3 आया, फिर 3 से डिवाइड किया 1 किया। इस तरह के मेथड को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं। ठीक है, तो ये इसमें हर बार लगेगा, आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो 12 का क्या निकाला मैंने, प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला, और यही क्या है, फैक्टराइजेशन है। क्लियर, बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए फैक्टर ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का फैक्टर कैसे निकालते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। प्राइम फैक्टराइजेशन आप लोग जानते हैं, वही है। देखिए 30 का फैक्टराइजेशन क्या होगा, आप 30 का क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे और आएगा 2 × 3 × 3। ये देखिए गिवन एक्सप्रेशन है आपका। ठीक है, और इसको 3 पार्ट्स में क्या कर दिया गया है, तोड़ दिया गया है। फाइंडिंग टू और मोर एक्सप्रेशन, तो 2 × 3 × 5, जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस हमें 30 ही मिलेगा। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन ही किया गया है 30 का। जैसे 70 लिखा है, 70 का भी हमने क्या किया, प्राइम फैक्टराइजेशन। जब 2 × 5 × 7 आएगा, और जब इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे तो 17 ही मिलेगा। जैसे कि 19 का भी ये आएगा। ठीक है, ये किससे निकाले गए हैं, सबके सब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाले गए हैं। आपको समझ में आ रही होगी बात। ठीक, अगला देखिए फैक्टर ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। नेचुरल नंबर समझ में आ गया होगा। नेचुरल नंबर दिए हुए हैं, एक कांस्टेंट नंबर, एक तरीके से एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जो सिंगल नंबर लिखे होते हैं ना कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, तो इनका कैसे निकालते हैं, इसी तरीके से निकाला जाएगा। अब आइए फैक्टर ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एल्जेब्रा आप पढ़ चुके हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आप लोग जानते हैं क्या होता है। देखिए 5x बाय क्या लिखा हुआ है, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। इसका फैक्टर कैसे करेंगे, जो अभी मैंने आपको ऊपर दिखाया था। जैसे कि 5x बाय लिखा है, ये एक साथ में लिखा है, एक साथ का मतलब प्रोडक्ट में लिखा है। ठीक, तो इसमें 5 × x × y लिख सकता हूं क्या, लिख सकता हूं ना, कि वापस जब मैं इनका मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे यही मिलेगा रिवर्स में।
ठीक, तो यही जब मैंने 5 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई बाय लिख दिया है तो यही इसका क्या हो गया है, फैक्टराइजेशन मैंने कर दिया है। 18p²y, तो 18 को मैं तोड़ूंगा सबसे पहले, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, बोलो 18 का यही होगा प्राइम फैक्टर। फिर देखिए p की पावर 2 है, p की पावर 2 को मैं p मल्टीप्लाई p लिखूंगा और मल्टीप्लाई में बाय भी है, बाय लिख दिया। ये इसका क्या हो गया, फैक्टराइजेशन मैंने कर दिया, राइट। जब आपस में इन सबका मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे वापस यही मिलेगा 18p²y। क्लियर, फैक्ट सब सीखेंगे, अभी केवल बस आप जान लो होता क्या है। अब देखिए अगला क्या है, मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन करने के मेथड भी होते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे 4 मेथड पढ़ने वाले हैं। मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर, मेथड ऑफ रीग्रुपिंग टर्म ऑफ फैक्टराइजेशन बाय आइडेंटिटीज, ठीक। और देखिए बेसिकली 3 मिले हैं, लेकिन एक और है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, मिडिल टर्म को तोड़ के। तो आइए हम इन चारों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए अब पहला देखते हैं मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर। देखिए नाम से समझ में आ रहा होगा, कॉमन फैक्टर जो कॉमन होगा उसे हम बाहर निकालेंगे। जैसे कि ए वाला सवाल देखिए क्या लिखा हुआ है, 2x + का 4 गिवन एक्सप्रेशन है, हमें इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो पहले जो बताते हैं 4 को हम तोड़ेंगे, पहले तो 2x का 2x लिखा है, जो 4 कॉमन है 2 मल्टीप्लाई 2 लिख दिया, कोई दिक्कत है। अब देखिए 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2 2 है, 2 कॉमन ले लिया और 2 मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, x बचेगा, प्लस का साइन लगाता है प्लस, यहाँ 2 से 1 2 कैंसिल हो गया, अंदर क्या बचा 2 बचा। तो इसमें हमने क्या किया, कॉमन निकाला क्या 2, ठीक है, और अंदर क्या बचा x + का 2। जब आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको यही मिलेगा। देखिए 2 का x में मल्टीप्लाई करोगे 2x मिलेगा, प्लस 2 का 2 में करोगे 4 मिलेगा, ठीक है। तो इसमें क्या आ रहा था, कॉमन क्या निकल रहा है, पहले हम वो बाहर निकाल लेते हैं। जैसे कि बी वाला देखिए 5x/ प्लस का 10/, ये लिखा हुआ है। देखिए 5x/ जैसा लिखा था वैसे लिख दिया, 10/, 10 को मैं 2 मल्टीप्लाई 5 में लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, और बाय लगाना है तो बाय भी लगा दिया, बताइए कोई दिक्कत। अब बताइए 5 और बाय इसमें भी है और 5 बाय इसमें भी है, दोनों में 5 बाय कॉमन है, तो मैंने 5 बाय लिख लिया। 5 बाय से 5 बाय कैंसिल, क्या बचेगा x बचेगा, प्लस का साइन था प्लस का साइन लगा दिया, 5 बाय से 5 बाय कैंसिल, अंदर क्या बचेगा 2 बचेगा। जब आप 5 बाय का x में और 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यही मिलेगा। 5 बाय का x में करोगे तो 5 बाय x आ जाएगा, प्लस 5 का 2 में करोगे 10 बाय आ जाएगा, यही मिल रहा है, वापस की नहीं मिल रहा। तो ये है आपका कॉमन। हम देखेंगे कॉमन क्या निकल रहा है, जो कॉमन निकलेगा उसे कॉमन निकाल लेंगे बाहर और सॉल्व कर लेंगे। अगला क्या है, बी वाला पार्ट या सेकंड, फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग टर्म। रीग्रुपिंग यानी कि ग्रुप बना के सॉल्व करना है, इससे भी हमारा काम आसान हो जाएगा। जैसे कि देखिए पहला सवाल क्या लिखा हुआ है, 2x/ प्लस का 2/ प्लस 3x प्लस का 3, 4 टर्म दिए ना, इसमें हमने 2 के पेयर बना लिए, आपको दिख भी रहे होंगे है ना, 2x/ प्लस का 2/ प्लस 3x प्लस का 3। अब देखिए अब ये पहले जैसा ही बन गया है जैसे हमने कॉमन फैक्टर। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है बताइए, इसमें भी देखिए 2/, है और इसमें भी क्या है 2/, है, तो 2/, कॉमन निकाल लिया, 2/, से ऊपर 2/, कैंसिल हो गया, अंदर क्या बचा x बचेगा, 2/, से 2/, 1 बार में कैंसिल होगा तो अंदर क्या आ गया 1 आ गया। जब आप 2/, का आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यही टर्म मिलेगी, 2/, का x में करोगे 2/x हो गया, प्लस 2/, का 1 में करोगे तो 2/, आ जाएगा, राइट। जैसे कि इसमें भी देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, इसमें 3 है इसमें 3 है, 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन ले लिया हमने। अब क्या करते हैं, जब कॉमन निकाल लेते हैं तो उसी टर्म को हम डिवाइड करते हैं। जैसे कि 3 कॉमन ले लिया, 3 से हम 3x को डिवाइड करेंगे, 3 से क्या करेंगे 3x को डिवाइड, ठीक। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा x बचेगा, 3 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 1 आ गया, तो 3x + 1। जब 3 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वही मिलेगा, क्लियर। इस तरह के सवालों में रीग्रुपिंग वाले सवालों में एक बात देखना, जो ब्रैकेट के अंदर के जो एक्सप्रेशन लिखे होंगे वो सेम होने चाहिए दोनों के दोनों। जैसे कि इसमें क्या लिखा हुआ है 2/, बाहर है ना, x + 1 लिखा हुआ है, तो इसका भी जो आंसर आएगा ब्रैकेट के अंदर वो क्या आना चाहिए, x + 1 आना चाहिए, तब तो हमारा सही है, नहीं तो क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। और फिर क्या करते हैं, अब इन दोनों टर्म में से देखिए कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, x + 1 कॉमन है, तो हमने लिख लिया x + 1, और जो फिर क्या बचा 2/, प्लस का 3 वो हमने यहाँ पे लिख दिया। इस तरीके से जब सवाल करेंगे और क्लियर हो जाएगा। ऐसे बी वाले देखिए
6x/-4y लिखा हुआ है, यहाँ पे माइनस का 9x + 6 लिखा हुआ है। क्या कॉमन है भैया, दोनों ग्रुप बना दिए पहले, देख ग्रुप बना दी कि नहीं, तो यही हो गया रीग्रुपिंग, ग्रुप बन गए। अब क्या करेंगे बताइए, 6 और 4 में क्या कॉमन है, 6 और 4 में 2 कॉमन है कि नहीं, कि 2 की टेबल से दोनों कटेंगे। कॉमन वही नंबर आता है जो एक ही टेबल से दोनों कट जाए, एक ही टेबल से, सेम टेबल से, अलग अलग टेबल से नहीं, ठीक। तो देखिए 6 और 4 2 के टेबल में आते हैं, तो 2 मैंने ले लिया। अब देखिए x बाय, इसमें बाय है और इसमें बाय है और क्या इसमें भी बाय, तो बाय भी कॉमन ले लिया, 2 बाय कॉमन ले लिया। अब 2 बाय से मैं क्या करूंगा, 6x बाय को डिवाइड करूंगा, 2 से 6 को काटा तो 3 आ गया, बाय से बाय कैंसिल हो गया, x बचा, 3x हो गया, माइनस 4 बाय है, 2 बाय से मैं 4 बाय काटूंगा, बाय से बाय कैंसिल हो जाएगा, 2 से 4 काटा 2 आ गया, तो 3x माइनस का 2 आ गया हमारा। क्लियर, आगे कि नहीं आ गया। ऐसे ही 9x + 6 में से मैं क्या कॉमन ले लूंगा, 9 और 6 बताओ किसके टेबल में आते हैं, 3 के टेबल में आते हैं, तो 3 मैंने ले लिया। अब इसमें x है, इसमें x है ही नहीं, तो अब x को नहीं लेंगे, तो 3 से फिर मैं क्या करूंगा, 9x को काटूंगा, 3 से 9 काटा तो 3 आएगा, 3x आ गया। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे प्लस का साइन था लेकिन यहाँ पे माइनस का आ गया, क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन लगा हुआ है। और हम जानते हैं जो ब्रैकेट के अंदर वाले जो टर्म होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, सेम टू सेम होनी चाहिए, उनके साइन भी सेम होने चाहिए, नंबर तो सेम होंगे, साइन भी सेम होंगे। क्लियर, कोई भी अंतर नहीं हो चाहिए, बिल्कुल सेम, प्लस का होगा तो प्लस के आएंगे, माइनस का होगा तो माइनस के आएंगे। अब देखिए ये माइनस का था तो ये भी क्या आएगा, माइनस का आएगा। मैं बता रहा हूं कैसे आएगा वो समझना जरा, प्लस का साइन हमने क्यों नहीं लगाया, ठीक है। तो 3 से 6 काटा 2 आएगा लेकिन माइनस का। अब देखिए ये माइनस का 3 है ना, जब माइनस का 3 का अंदर 3x माइनस के 2 में मल्टीप्लाई करोगे, ये माइनस का 3 का, देखिए ये माइनस का 3 का 3x में मल्टीप्लाई करोगे तो बताओ माइनस का 9 आएगा कि नहीं आएगा, 9x, देखो ये माइनस का 9x लिखा हुआ है। अब बताइए ये माइनस का 3 का माइनस के 2 में मल्टीप्लाई करोगे, क्या करोगे, माइनस के 3 का माइनस के 2 में मल्टीप्लाई, तो बताइए प्लस का 6 आएगा कि नहीं आएगा, यानी कि माइनस का 2 और माइनस का 3 जब मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस का 6 ही बनेंगे वो। अगर तुम यहाँ पे प्लस का ले लोगे तो क्या हो जाएगा, 3x प्लस का 2 ये माइनस का 6 होगा, जबकि यहाँ पे किसका आना चाहिए, प्लस का आना चाहिए। कंसेप्ट आ गया समझ में, इसलिए हमने यहाँ पे जो 2 लिया है वो किसका लिया है, माइनस का लिया है। क्लियर। अब देखिए 3x माइनस का 2, 3x माइनस का, दोनों सेम है, तो देखिए दोनों में सेम टर्म कॉमन आ रही है, 3x माइनस का 2 इन दोनों का कॉमन आ गया और 2 बाय माइनस का 3 लिख दिया। क्लियर। इस तरीके से रीग्रुपिंग होगी। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म क्या होती है वो भी समझ लीजिए। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म यानी कि मिडिल टर्म को 2 भागों में तोड़ना, मिडिल वाले टर्म को, ठीक है। तो आइए देखते हैं, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे स्प्लिटिंग मिडिल टर्म समझ में आ गई। x² प्लस का 5x प्लस का 6 ये आपको दिया हुआ है, ठीक। अब आपकी मिडिल टर्म कौन सी है, देखिए मिडिल टर्म आपकी 5x है कि नहीं, इसको हमें 2 भागों में तोड़ना है। अब वो कैसे तोड़ना है अब ये समझना है। आपको लास्ट टर्म दिख रही होगी 6 और पहली टर्म दिख रही होगी s², तो s² का जो मल्टीप्लाई होगा, x² का जो मल्टीप्लाई होगा या जो कोफिशिएंट होगा उसका मल्टीप्लाई करेंगे हम 6 में और जो आंसर आएगा उसको तोड़ेंगे फिर। तो आइए देखते हैं, जैसे कि 6 लिखा हुआ है, 6 का मल्टीप्लाई किस में करना है, जो s² का मल्टीप्लाई में है। तो देखिए s² के मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा और 6 का मल्टीप्लाई जब 1 में करोगे तो क्या आएगा, 6 ही आएगा, ठीक है। अब 6 जो लिखा हुआ है इसको 2 भागों में तोड़ना है। वो कैसे तोड़ना है 2 भागों में, यानी कि 6 जो मिडिल टर्म है उसको 2 भागों में तोड़ना है। पहले तो एक बार 6 को याद रखना है दिमाग में। तो मिडिल टर्म को ऐसे तोड़ना है कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर 5 आए और उन 2 नंबरों का जब मल्टीप्लाई करें तो ये 6 मिल जाए। तो देखिए ऐसे नंबर है 3 और 2, देखिए 3 और 2 को जब ऐड करोगे तो 5 आएगा और 3 और 2 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा, ठीक। तो s² जैसा लिखा हुआ है, 5x को मैंने 2 भागों में तोड़ दिया है, 3x प्लस का 2 बाय, दोनों को ऐड करेंगे तो यही मिलेगा प्लस का 6। अब वो रीग्रुपिंग वाला मेथड आ गया, मैंने इन दोनों को ले लिया फिर इन दोनों को ले लिया। क्लियर। x कॉमन आ रहा है, मैंने कॉमन ले लिया तो x प्लस का 3 बचा, इसमें 2 कॉमन आ रहा है, x प्लस का 3 बचा। समझ में आ रही होगी बात, तो x प्लस का 3 x प्लस का 2। क्लियर। इस तरीके से जैसे b वाले देखिए 3p² प्लस 10p प्लस का 7। अब देखिए ये 7 लिखा हुआ है तो पहले मैं 7 ले लूंगा, फिर 7 का मल्टीप्लाई किस में करना है, जो बाहर पहली वाली टर्म का जो मल्टीप्लाई होता है, पहली वाली टर्म का मल्टीप्लाई क्या है 3 है, तो आ गया 21।
तो ये 10 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पर तो 21 मिले, दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करने पर 21 मिले और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर 10 मिले, यानी कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर 10 मिले। तो देखिए ऐसे दो ही नंबर है, 10 को जब आप तोड़ेंगे तो 7 और 3 7 और 3 का जब मल्टीप्लाई करोगे 21 आएगा, 7 और 3 को जब ऐड करोगे तो 10 आएगा। क्लियर? तो आइए देखते हैं 3p स्क्वायर 7p 3p प्लस का 7, ठीक है, p कॉमन आ गया, 3p प्लस का 7 आ गया, प्लस अब इन दोनों में देखिए कोई भी कॉमन नहीं है, 3p प्लस 7 में तो 1 ले लेंगे, 3p प्लस 7 दोनों सेम आ गए कि नहीं आ गए, 3p प्लस 7 3p प्लस 1। आई होप समझ में आ गया होगा स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। अब एक आइडेंटिटी वाला और बचा है, उसको भी सीख लेते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, फैक्टराइजेशन बाय आइडेंटिटीज। अब आइडेंटिटीज देखिए कुछ फॉर्मूलाज हैं, स्पेशली 3 फॉर्मूलाज हम देखने वाले हैं इसमें, ठीक है, उनका यूज करके हम फैक्टर निकाल लेंगे। जैसे कि फॉर्मूला पहले क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सभी को पता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का b स्क्वायर, राइट, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब देखिए मान लीजिए कोई एग्जाम्पल आपको दिया है p स्क्वायर प्लस का 8a प्लस का 16, ये आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसमें आइडेंटिटी का यूज करना है। क्या करना है, ये हमें नहीं पता होगा कि नहीं होगा, लेकिन ये हमें सोचना पड़ेगा कि यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। तो पहले तो देखिए सभी प्लस में है, तो एक तो क्लियर हो जाना चाहिए भैया, अगर इसमें फॉर्मूला लगेगा अभी तो प्लस वाला लगेगा। देखिए ये तो माइनस वाला है और ये भी माइनस वाला है, तो दो फॉर्मूले तो लगेंगे नहीं, बचा तो यही प्लस वाला ही बचा। अब लग रहा है कि नहीं, वो देखते हैं। देखिए पी का स्क्वायर लगाने के लिए हमें पहले क्या होना चाहिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। देखिए पी का स्क्वायर दिया है, अब यहाँ पे देखिए 16 लिखा है, देखिए पी का स्क्वायर में लगा दिया। अब 16 बताइए 4 का स्क्वायर होता है कि नहीं, तो जो 16 को मैं 4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, लिख दिया भैया। अब देखिए स्क्वायर बन रहा है। अब बीच वाला टर्म क्या है, 8a, 8a का क्या मतलब, फॉर्मूले के हिसाब से 2ab होना चाहिए। तो अब मैं देखता हूं भैया, पहले मैं फॉर्मूले में 2 था, मैंने 2 लिख दिया ए वाला, और ए फॉर्मूले के हिसाब से ए की वैल्यू क्या है, पी है, मैंने पी लिख दिया। बी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 4 है, मैंने 4 लिख दिया। अब देखो क्या इनका मल्टीप्लाई करने पर मुझे 8p मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, 8p मिल रहा है। तो देखिए 4 का मैंने 2 में मल्टीप्लाई किया, 8 आ गया, और p तो 8p मुझे मिल रहा है भैया। तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, ये वाला फॉर्मूला पुट कर सकता हूँ, यानी कि ये फॉर्मूला इसमें लग सकता है। तो मैं फिर मैं क्या करूंगा, इसको इस तरीके से लिखने के बाद फिर मैं लिखूंगा यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का b स्क्वायर। हेयर a इक्वल टू आपका p दिया हुआ है और b इक्वल टू क्या दिया है, 4 दिया है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, फिर आपको सॉल्व नहीं करना है, ये वाली स्टेप लिखने के बाद आप सीधा क्या लिख देंगे, जो इसके लेफ्ट हैंड में जो स्टेप लिखी है वो। तो देखिए आपका आ गया, इस तरीके से आइडेंटिटी का यूज होगा। बी वाले देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखा, a स्क्वायर माइनस 2ab। देखिए ये प्लस का था, ये माइनस का है, बस इस दोनों में अंतर क्या है, यहाँ पे प्लस का 2ab था, यहाँ पे माइनस का 2ab है, इसमें प्लस का b है, इसमें भी प्लस का b है। क्लियर? क्या लिखा है, बाई स्क्वायर माइनस का 10p प्लस का 25। देखिए माइनस लगाया ना, अब वही पहले तो स्क्वायर देखो भैया, स्क्वायर बन रहा है कि नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर देखना है। तो देखिए बाय का स्क्वायर लिखा हुआ है 25 को मैं 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं भैया, ए और बी तो मुझे मिल गए। अब मैं देखो ए और बी की वैल्यू फॉर्मूले में रखने के बाद मुझे 10y मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो मुझे देखना है। तो आइए देखते हैं, 2 तो फॉर्मूले का लिखा ही है, ये ए की वैल्यू कितनी है, बाय, मैंने बाय रख दी, बी की वैल्यू कितनी है 5 रख दी। अब देखिए 2 और 5 का मैंने मल्टीप्लाई किया, 10 आ रहा है, और ये बाय लिखा है 10 बाय आ रहा है भैया, और माइनस का भी आ रहा है। तो फॉर्मूला मैं पुट कर सकता हूं, तो आइडेंटिटी का इसमें यूज हो रहा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं। तो ठीक है, तो पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, फिर इतना ही लिख के छोड़ देंगे। क्या लिख दीजिए, y माइनस का 5 का होल स्क्वायर, यही आपका आंसर है। एक थर्ड आइडेंटिटी है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस का बी, ए माइनस का बी। क्लियर? देखिए दोनों बनते रहे, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, यानी कि a माइनस बी के पूरे पे स्क्वायर है, और इसमें क्या है, a पे स्क्वायर अलग है और माइनस बी पे स्क्वायर अलग है। ये बात ध्यान रखना, फॉर्मूले में अंतर है, समझ में आ रहा होगा। ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। क्लियर? अब फॉर्मूला दिया है, अब सवाल दिया है पी स्क्वायर माइनस का 9, ठीक,
पी स्क्वायर माइनस का 9 है, तो बताइए 9 को मैं 3 की पावर 2 लिख सकता हूँ कि नहीं? देखो मैंने 3 की पावर 2 लिख दिया, तो इसका मतलब 9 ही होता है, और p पे भी पावर है। अब देखो a की वैल्यू क्या होगी p और b की वैल्यू क्या होगी 9, तो p स्क्वायर माइनस का 3 का स्क्वायर। देखिए इस तरह का बन गया कि नहीं बन गया, ये वाली आइडेंटिटी हम यूज कर सकते हैं। तो अब आंसर क्या आना चाहिए, a प्लस का b a माइनस का b, तो p माइनस का 3 और p माइनस का p माइनस का 3 और p प्लस का 3 हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा। इस तरह के बहुत सारे सवाल आएंगे, आपकी सारी यूनिट्स में मैं अच्छे से करा दूंगा। अभी तो बस आप समझ लें कि भैया फैक्टराइजेशन में आइडेंटिटी होती क्या है, ठीक है। तो आई होप आपको सवाल समझ में आ गए होंगे, सवाल आपको सारा का सारा बेसिक समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप सभी का बहुत धन्यवाद, थैंक यू।